गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेरे पास एक बार आप एग्जांपल 7 की कुछ कंडीशंस देखिए क्या कह रखा है। यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली proportional acceleration produced in body. Write an equation to express these situations and plot the graph of equation. एक बार ये थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए आप, तो आगे आपको आगे एक्सरसाइज समझने में आसानी रहे। देखिए क्या कह रहा है, हेयर द वेरिएबल्स इन्वॉल्व आर फोर्स एंड एक्लेरेशन। हेयर वो कह रहे हैं कि जो आपका फोर्स एंड एक्लेरेशन है, लेट द फोर्स अप्लाइड भी, अगर मैंने फोर्स को क्या मान लिया y यूनिट एंड एक्लेरेशन प्रोड्यूस अगर x यूनिट। ठीक है, ये मान के चला वो कि जो फोर्स है वो कौन सी अप्लाई कर रहा है, y यूनिट, एंड एक्लेरेशन प्रोड्यूस कर रहा है x यूनिट। तो फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यू कैन एक्सप्रेस दिस फैक्ट y इज इक्वल टू kx वेयर k इज कांस्टेंट। मतलब अगर इस तरह से आपका कोई भी फोर्स एंड एक्लेरेशन प्रोड्यूस होता है वो आपस में प्रोपोर्शनल होता है, तो आपका जो कंडीशन है वो इस तरह से एक्सप्रेस होता है कि y इज इक्वल टू kx वेयर k इज कांस्टेंट। ये आप कहाँ पढ़ चुके हो, साइंस में। रेशो, एक्लेरेशन और ये सब आपका फोर्स अप्लाई कब कहाँ आते हैं, ये साइंस में। ठीक है, वी नो दैट द के इज एक्चुअली मास ऑफ बॉडी। मतलब यहाँ से मेरा सिर्फ बताने का आपका पर्पस ये था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट दे रखा है कि वो प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो आप उसको हमेशा किस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ पे k मेरा कोई भी कांस्टेंट होता है। आप अपनी एक्सरसाइज देखिएगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक्सरसाइज में 6th क्वेश्चन है, क्या कह रखा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन कांस्टेंट फोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरे पास एक गिवन है कि वर्क डन है जो कि जिसका कांस्टेंट फोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किस पे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पे। ये चीज हमें क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर गिवन है कि वर्क डन कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, डिस्टेंस ट्रेवल पे। यानी कि हमें दो टर्म्स की बात की गई है, वर्क डन एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो हम एक को x मान के चलेंगे और एक को y, और उनको क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनल। और अभी बताया था जब प्रोपोर्शनल ही हो जाता है तो y मेरा किसके इक्वल आ जाता है, kx के। ठीक है, तो एक्सप्रेस दिस इज फॉर्म इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ड्रा द ग्राफ बनाइए। और कांस्टेंट जो फोर्स है वो मेरे पास कितना दे रखा है, 5 यूनिट। ये भी मुझे गिवन है कि जो कांस्टेंट फोर्स है यानी कि जिसको मैंने k माना था वो मेरे पास 5 यूनिट गिवन है। आल्सो रीड द ग्राफ, मेरे पास साथ में हमें वर्क डन इन 2 यूनिट्स के लिए भी फाइंड करना है। पहले ही बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6, 7, 8। आपकी एक्सरसाइज 4.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th, 6th, 7th, 8th एंड क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, अब देखिए हमने कैसे की है। देखिए क्या किया है, सबसे पहले हमें जो गिवन स्टेप थे मैंने वो लिखे। देखिए, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड वर्क डन बाय द बॉडी बी x एंड y। मैंने क्या किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल था, फोर्स था, उसको मैंने x मान लिया और जो वर्क डन था उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में चीज गिवन थी कि ये देखिए बोल रखा था ना कि जो वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है किस पे, डिस्टेंस ट्रेवल पे। वर्क डन को मैंने क्या माना है, y। ठीक है, तो यही होगा ना मेरा, दैट मीन कि y मेरा प्रोपोर्शनल होगा किस पे, x पे। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं सारा वो, जिसमें मैंने कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन था मैंने वही किया है कि जो मेरा वर्क डन था यानी कि मेरा जो y था वो प्रोपोर्शनल किसको कर रहा है, x को। ठीक है, और ये हमने पढ़ा है कि जब भी प्रोपोर्शनली होता है तो y मेरा किसके इक्वल आ जाता है, kx के, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, फिर ये भी चीज मुझे गिवन है, इफ वी आर गिवन इज सर्टेन वैल्यू ऑफ k इज 5। मुझे 5 यूनिट k की वैल्यू गिवन है, दैट मीन k किसके इक्वल है, 5 के। तो मैंने यहाँ पे k की जगह क्या रख दिया, 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5x। इक्वेशन स्टार नाम दे दिया। ओके, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। उसके बाद हमारा बस ये मेरे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। आगे हमारा सारा स्टेप वही है जो आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में ट्राई किया था। ठीक है, वही है, x की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y की कितनी आ गई, 5। अगर x की वैल्यू -1 पुट की तो y की -5। ये मेरे पास प्लॉटिंग पॉइंट्स आ गए। इससे रिलेटेड ये मैंने अपना क्या बना लिया, ग्राफ। ठीक है, और ये मैंने किस इक्वेशंस के लिए बनाया, y इज इक्वल टू 5x के लिए। ओके बच्चे, बिल्कुल इजी था, सिर्फ आपका ये एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था कि आपने इसमें क्या किया है। ठीक है, अब आगे देखिए मेरे पास ये भी कह रखा था हमें 2 पॉइंट्स के लिए निकालना था, 2 यूनिट और 0 यूनिट के लिए। तो वी आर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट के लिए, मतलब x की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था हमें। क्वेश्चन में देखिए गिवन था व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी 2 यूनिट,
और डिस्टेंस ट्रेवल को हमने क्या फाइंड किया था, x। इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू गिवन है, x की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सभी बच्चे जब पेपर देने जाते हैं उनको उनके पेरेंट्स या टीचर यही बात समझाते हैं कि बच्चा पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, मतलब स्टार्ट कर देते हैं और वहीं हमारी गलती हो जाती है। तो देखिए हम बिल्कुल क्लियर बोल रखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल, कहीं आप लोग सोचिए कि k की वैल्यू है, अरे डिस्टेंस ट्रेवल मतलब मुझे k की नहीं x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 5x। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5x की वैल्यू पुट कर दी 2, तो 5 2 था, मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो वही लिखा है मैंने, अगर वर्क डन मेरे पास कितना आया है, 10 यूनिट, जब डिस्टेंस ट्रेवल मेरे पास कितना गिवन था, 2 यूनिट। सिर्फ यही करना था आपको। ऐसे आपको जीरो के लिए निकालना है सेम। तो भैया डिस्टेंस ट्रेवल मेरे पास कितना यूनिट दिया हुआ है, 0, इसका मतलब x की वैल्यू 0, तो मैंने 0 पुट करी, y की भी कितनी आ गई, 0। तो वर्क डन मेरे पास कितना आ गया, 0, जब डिस्टेंस ट्रेवल कितना था, 0। सो सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसे देखिए 7th क्वेश्चन में क्या करा है, यामिनी एंड फातिमा, मेरे पास 2 गर्ल्स हैं, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड अर्थक्वेक विक्टिम्स, ठीक है। दोनों मिलके मेरे पास क्या कर रही है, 100 रुपीज़ कलेक्ट कर रही है अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। राइट, लीनियर इक्वेशन बनानी है और साथ में उसका वही ग्राफ बनाना है। देखिए इन्होंने ब्रैकेट में डाल के आपको हिंट भी दिया हुआ है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको आप क्या मान के चलेंगे, x एंड y, वही सब में वही काम होता है। तो देखिए कैसे किया, लेट द अमाउंट ऑफ यामिनी एंड फातिमा भी x एंड y, ठीक है। तो अमाउंट जो है मेरे पास दोनों का वो हमें गिवन है, कितना है, 100 रुपीज़ गिवन था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास यही बनेगा ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बोथ मीन्स दोनों ने मिल के दिया है, तो इसलिए मेरा प्लस आया है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 100 माइनस x। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, वही सेम मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। x की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ तो y की 100 आ गई, x की अगर मैंने 50 पुट की तो y की 50 आ गई, x की अगर 100 पुट करूँ तो y की 0 आ गई। ये बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ये आपके प्लॉटिंग पॉइंट्स आपकी विश होती है, आप कोई मर्जी पॉइंट पुट कर सकते हैं जो आपको सफिशिएंट लगे। ओके, तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। इस तरह रिलेटेड मैंने ये अपना ग्राफ बना लिया। सो सिंपल, ये आपका क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। In country like USA and Canada, temperature is Fahrenheit, whereas country like India is measured in Celsius, ठीक है। जैसे आपको बुखार वगैरह होते हैं, आप अपने बुखार चेक कराने जाते हैं ना, तो आपको बताते हैं इतना, या आप जैसे टेम्परेचर करते हैं तो वो आप बताते हैं इतना सेल्सियस है, ये सब कुछ। तो हियर इज अ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट Fahrenheit टू सेल्सियस। ये आपके पास ये गिवन है कि F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। हमें ये 5 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट में तो क्या है, सिर्फ उसका ग्राफ बनाना है, सेल्सियस ऑफ x एक्सिस एंड Fahrenheit फॉर y एक्सिस, यानी कि जो सेल्सियस है उसको आप क्या लेके चलेंगे, x एक्सिस, और जो आपके पास Fahrenheit है उसको आप क्या लेके चलेंगे, y एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट में तो कुछ नहीं है आपका। देखिए ये मेरे पास f की वैल्यू थी, इक्वेशन 1, वही जैसे x और y की वैल्यू क्योंकि उन्होंने दे रखा है ना, इसको आप x मान के चलोगे और दूसरे वाले को y मान के चलेंगे। तो c को मैंने x मान लिया और इसको मैं y, तो वो ये मैंने अगर c को 0 लिया तो f की वैल्यू रखो 9/5 0 प्लस 32, ये 32 आ गई। अगर मैंने इसकी वैल्यू 10 ले ली तो यहाँ पे पुट करके कट के मेरा कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो मेरे 2 पॉइंट्स निकाल लिए, ये मेरे 2 पॉइंट्स आ गए। सेल्सियस को मैंने क्या मान रखा है, x, और Fahrenheit को मैंने क्या मान रखा है, y। तो बस आपके ग्राफ पॉइंट आ गए। ये आप यहाँ से क्या करोगे, x एक्सिस, ये y डैश x एक्सिस। ये आपका होमवर्क है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं की है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी ग्राफ बनाने की, आप खुद ट्राई कीजिएगा। आपके पास पॉइंट्स गिवन है, ये मैं हर एक बच्चे की कॉपी में चेक करूँगी आपने ग्राफ कैसे बनाया है, मुझे सब ग्राफ बना के दिखाएंगे, ओके। और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके पास ये बिल्कुल पॉइंट क्लियर गिवन है, आपको सिर्फ आपका ग्राफ बनाना है। और जिन बच्चों के पास ग्राफ कॉपी है तो प्लीज़ वो ग्राफ कॉपी में बना लीजिएगा, जिनके पास ग्राफ कॉपी नहीं है वो अपनी अभी के लिए कॉपी में बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए क्या कह रखा है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इज Fahrenheit। हमें टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है, यानी कि हमें टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि C की वैल्यू गिवन है। तो मैंने यही वाली टर्म्स उठाई, यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दी 30, सोल्व करके इसका आंसर निकाल दिया। सो सिंपल,
जो आपको गिवन है सिर्फ वो वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे अगले में हमें क्या है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, टेम्परेचर को सेल्सियस में निकालना है, यानी कि अब की बार हमें किसकी वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है, यानी कि हम क्या करेंगे एफ के प्लेस पे 95 पुट कर देंगे। जैसे इस वाले में हमें क्या था सेल्सियस में था, तो हमने सी वाले के प्लेस पे क्या पुट कर दिया 30, इसमें हमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम एफ के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 95 जो वैल्यू है। ओके तो इसको भी सोल्व कर लिया, तो 95 यहाँ पे सोल्व करो, ये प्लस का 32 इधर आके माइनस का 32, 9/5 सी माइनस करके 63। अब कोई भी टर्म अपोन से इधर आके हमेशा क्या हो जाती है अपोजिट, 9/5 है इधर आके क्या बन जाएगा 5/9 इज इक्वल टू सी, ये कट गया तो सी की वैल्यू 35 आ गई। ओके ऐसे देखिए फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या कह रखा है, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, हमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री एफ, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। फिर वही हमने जो कि सम पार्ट्स में हम ये गिवन कंडीशन उठा रहे हैं, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, दो टर्म्स गिवन थी। फर्स्ट हमारे पास क्या था, इफ सी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए ये था ना, अगर मेरे पास टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तो सबसे पहले मैंने ये लिया C इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो C के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 0, वही जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में किया है। ठीक है तो C के प्लेस पे मैंने रखा 0, इसको ये पूरा क्या बन जाएगा 0, सिर्फ मेरे पास क्या बचा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर मेरे पास आपने F कितना दे रखा था 0, तो यहाँ पे हमने F के प्लेस पे क्या रख दिया 0, तो 9/5 C इज इक्वल टू 32, प्लस का 32 है इधर आगे माइनस का 32 बन गया। फिर वही जैसे मैंने बोला था कोई भी टर्म इसके अपोन में आती है तो अपोजिट हो जाती है, 9/5 है तो आपका क्या बन जाएगा 5/9। ठीक है इसको सोल्व करो, इसको काट के मेरा डिवाइड मल्टीप्लाई करके कितना है -160/9 और इसको डिवाइड करो कितना है 117 -17.77। ठीक है तो मेरा अगर फ़ारेनहाइट 0 था तो सेल्सियस मेरा कितना है -17, ये पॉइंट से पहले एक आप कर देते हो ना तो 17.8 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करिएगा एक बार इनकी। ऐसे ही आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या रखा है, इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, मतलब वो कह रहा है अगर मैं आपका फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस को सेम लेके चलूँ, मतलब एफ और सी अगर इक्वल लेके चलूँ तो इफ यस तो फाइंड इट। ठीक है मतलब मैं किसी भी एक चीज़ को क्या ले सकती हूँ इक्वल ले सकती हूँ, या तो एफ को सी के इक्वल ले लो या सी को एफ के इक्वल ले लो, दोनों कुछ भी ले सकते हो आप। तो देखिए मेरे पास ये वही दोबारा वी नो दैट टर्म्स गिवन है, तो लेट अस कंसीडर मैंने एफ को किसके इक्वल ले लिया सी के, या फिर ये कह लो सी को किसके इक्वल ले लिया एफ के। ठीक है तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 9/5, सी के प्लेस पे हमने एफ रख दिया क्योंकि दोनों इक्वल है +32। जब भी ऐसे हो अगर आपके पास x इज इक्वल टू 2x + 3 तो आप x और x वाले टर्म को क्या करते हो एक तरफ करते हो ना, तो मेरी एफ वाली टर्म्स है इनको मैं एक तरफ कर लूँगी और नंबर वाली टर्म को एक तरफ, तो f माइनस प्लस का इधर आके -9/5 f इज इक्वल टू 32। f दोनों में से बाहर क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ मेरा क्या बचा 1 -9/5, 5 मैंने एलसीएम लिया, 5 - 9 कितना आ गया -4/5। ठीक है तो ये -4/5 यहाँ चला गया अपोन में हो जाएगा ना, 4/5 है अपोजिट होके क्या बन जाएगा 5/-4, ये कैंसल आउट होके मेरा कितना आ गया 8, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आया -40, 8 5 दा 40 और साथ में माइनस, तो फ़ारेनहाइट मेरा कितना आ गया -40, तो यस देयर इज टेम्परेचर में कितना आया -40। सो सिंपल। ओके स्टूडेंट्स प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करिएगा, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की। ठीक है थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।